सीमन रिटेंशन यानी कि बीरे की रक्षा। इस बात पर इतना जोर क्यों दिया जाता है कि सीमन रिटेन करो, सीमन रिटेंशन करो, बीरे की रक्षा करो, बीरे बचाओ, बीरे को बहाओ मत। इस बात पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बीरे में इतनी ताकत होती है ना कि वो तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों इंसान पैदा कर सकता है, उत्पत्ति कर सकता है, बना सकता है तुम्हारे जैसे इंसान। और एक इंसान के अंदर मालूम है ना कितने सारे ऑर्गन्स, कितने सारे हड्डियाँ, कितने सारे बोन्स, कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें उत्पत्ति करने की क्षमता एक बीरे में होता है। भारत के पूर्वजों में इतने महान महान योद्धा कैसे पैदा होते? इसका यही कारण था कि पहले के ज़माने में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे कि कॉन्डोम्स, ये सब जो होते हैं ना आर्टिफिशियल चीज़ें, ये सब नहीं थी। पहले के लोग अपने बीरी को सिर्फ संतान उत्पत्ति यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए यूज करते थे, ऐसे ही बहाते नहीं थे। वो सिर्फ संतान उत्पत्ति के टाइम या फिर अगर उनको बच्चा पैदा करना हो तो उस टाइम पे सिर्फ अपने बीरे को यूज करते थे। वो अपनी बॉडी को सुख देने के लिए यानी कि प्लेजर देने के लिए वो अपने बीरे को बहाते नहीं थे ऐसे ही। तो तुम खुद सोचो, अगर कोई इंसान 20 साल 25 साल तक अपने बीरे की रक्षा किया हो, बीरे को बचाया हो, बीरे का रक्षा करके बचा करके अच्छे से रखा हो, तो उसके बीरे में कितनी ताकत होगी। और जब उस बीरे से बच्चा बनेगा या फिर बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे के अंदर सोचो मेंटली और फिजिकली कितनी ताकत होगी। इसीलिए जो पहले के बच्चे थे ना वो बहुत कम उम्र में योद्धा बन जाते थे। करीब 8-8 10-10 साल की उम्र में वो तलवारबाजी, घुड़सवारी, निशानेबाजी, पता नहीं किस किस चीज़ों में अपने महारत हासिल कर रखे थे। क्योंकि उनके जीन्स में, उनका जो जेनेटिक्स था ना, उनके जेनेटिक्स में इतनी ताकत थी कि वो बहुत कम उम्र में मेंटली और फिजिकली इतने मजबूत हो जाते थे, इतने स्ट्रांग हो जाते थे कि उनके सोचने की शक्ति, उनके लड़ने की शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती थी ना कि वो किसी भी राज्य का राजा तक बनते थे, राज्य को संभालते थे। करीब 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में एक राजा के तौर पर चुने जाते थे। राजा के तौर पर चुन करके वो राज्य को संभालते थे। सोचो एक 10 साल 15 साल के बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आती है फिजिकली और मेंटली अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने का, अपने प्रजा को प्रोटेक्ट करने का। भारत के पूर्वजों ने ना एक और चीज़ पर बहुत जोर दिया था कि फास्टिंग करो, व्रत रखो। कम से कम हफ्ते में 15 दिन में एक बार या 2 बार कम से कम फास्टिंग करो, व्रत रखो, अपने शरीर को भूखा रखो। क्यों? इससे क्या होता था ना, जब लोग अपने शरीर को भूखा रखते हैं, व्रत में रखते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, तुम्हारे शरीर को दो फायदा होता है। पहला तो तुम्हें किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है। तुम्हारे जो भी पेट में अनवांटेड चीज़ें स्टोर थी, अनवांटेड फैट स्टोर थे, वो क्लीन हो जाता है, वो निकल जाता है। मतलब तुम्हारे बॉडी एकदम एक रिफ्रेश हो जाती है। जैसे हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है फास्टिंग करने के बाद। क्योंकि पूरी जो बॉडी की अनवांटेड चीज़ें होती है ना, वो हमारे जो पेट है वो स्टोर करके रखता है, उसको क्लीन कर देता है जब तुम फास्टिंग रखते हो तो। और दूसरा, जब तुम अपने बॉडी को, अपने आप को भूखा रखते हो ना, तो उस टाइम पे जो तुम्हारा बॉडी है ना वो बीरे की एनर्जी को यूज करता है। जो तुम्हारा बीरे है, सीमेन, उसकी एनर्जी को यूज करता है, जिसके कारण तुम्हें सेक्स की उतनी उत्तेजना नहीं होती है। तुम सेक्सुअली उतने उत्तेजित नहीं होते हो कि मतलब तुम्हारे ऊपर काम वासना हावी हो। काम वासना पूरी तरीके से तुम्हारे कंट्रोल में होता है, तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होता है काम वासना। और आज का युवा यही गलती कर रहा है। जहाँ देखो वहाँ खा करके पड़ा हुआ है, इंटरनेट पर एडल्ट कंटेंट पड़ा हुआ है, दिन रात पॉर्न देख करके मास्टरबेशन कर रहा है, अपने बीरे को बहा रहा है। इससे तुम अपने लाइफ को तो ख़त्म कर ही रहे हो, साथ में आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं ना
उनके लाइफ के साथ भी तुम खिलवाड़ कर रहे हो, उनके लाइफ भी ख़त्म कर रहे हो तुम। ये चीज़ तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम ओल्ड एज में जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। जब तुम्हारी हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी, तुम्हारा शरीर से एक एक जगह से पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, एक एक जोड़ में दर्द होना स्टार्ट होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि जवानी में क्यों इतना उत्तेजित होकर के गलतियां किया मैंने। इसीलिए मैं बोलता हूँ ब्रह्मचर्य को फॉलो करो, अपने सीमन की रक्षा करो, अपने वीर्य को बचाओ, ऐसे ही फालतू मत बहाओ तुम। क्योंकि तुम्हारे वीर्य का एक एक कतरा, एक एक बूंद इतनी कीमती है ना, कि सोचो कितने इंसान पैदा कर सकता है वो, कितने जीव को जन्म दे सकता है वो, कितने आत्माओं को मुक्ति दिलवा सकता है वो। जब तुम वीर्य को बहाते हो ना फालतू ऐसे ही, उस टाइम पे देखे हो क्या होता है, 2 मिनट के लिए तुम्हारा पूरा शरीर, शरीर का एक एक अंग पूरा सुन्न पड़ जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि उसमें थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची है कुछ काम करने की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम्हारा सीमन डिस्चार्ज होता है ना, इजेकुलेट होता है, उस टाइम पे तुम्हारे बॉडी के हर एक अंग, ऊपर से लेकर के नीचे तक, एक एक अंग से तुम्हारे वीर्य का कतरा निकलता है, एक एक अंग से तुम्हारे एनर्जी खींचता है वीर्य, और वहाँ से एनर्जी खींच करके बाहर निकालता है, और जिसका तुम कोई यूज नहीं कर रहे हो, तुम फालतू में बहा देते हो। सोचो वही वीर्य को तुम रिटेन करोगे, अपने अंदर बचा के रखोगे, तो वो बॉडी में किस तरीके का एनर्जी पैदा करेगा, तुम्हारा मेंटली कितना स्ट्रांग होगा, तुम्हारा मेंटली जो तुम सोचने की शक्ति है तुम्हारी, वो कितना बढ़ाएगा ये। और ये सब बातें सुन करके मेरी, अगर तुम ब्रह्मचर्य रहने का, ब्रह्मचर्य फॉलो करने का अगर तुम संकल्प लेते हो ना, तो ले तो लो संकल्प अभी, लेकिन तुम्हें ब्रह्मचर्य फॉलो करने के लिए एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और जब तुम ब्रह्मचर्य फॉलो करोगे ना, तो तुम्हें इवन नाइट फॉल, मतलब कि स्वप्न दोष भी नहीं होना चाहिए। अगर स्वप्न दोष भी होगा ना, उस टाइम पे भी तुम्हारा वीर्य निकलेगा, और अगर उस टाइम पे भी तुम्हारा वीर्य निकल रहा है, मतलब कि तुम्हारा वीर्य का सही यूज नहीं हो रहा है बॉडी में। तुम अपने आप को, तुम अपने माइंड को, तुम अपने बॉडी को कंट्रोल में नहीं रखे हो। यही कारण है कि तुम्हारा वीर्य ऑटोमेटिक इजेकुलेट हो रहा है, ऑटोमेटिक तुम्हारा वीर्य निकल रहा है। तो अगर तुम ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लेते हो, तो तुम्हें सबसे पहले कंट्रोल करना होगा नाइट फॉल, स्वप्न दोष पर। क्योंकि स्वप्न दोष के टाइम जब तुम्हारा वीर्य इजेकुलेट होता है, बाहर निकलता है ना, उस टाइम पे भी तुम्हारे शरीर का एक एक अंग सुन्न पड़ जाता है। तुम नींद में होते हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता है कि मेरा शरीर सुन्न पड़ा हुआ है, मेरा शरीर बिल्कुल काम करने की योग्य नहीं है, मेरा शरीर का एनर्जी खत्म हो चुका है। क्योंकि तुम नींद में होते हो उस टाइम पे, तो तुम्हें पता नहीं होता है। लेकिन कुछ टाइम के लिए तुम्हारा बॉडी बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश सा हो जाता है, जब तुम्हारा सीमन डिस्चार्ज होता है, इजेकुलेट होता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें कंट्रोल करना होगा मास्टरबेशन और नाइट फॉल, ये दोनों पे कंट्रोल करना होगा अगर तुम ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहते हो।